हेलो कैंसर कर्क राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अगस्त 2021 में। पहली बार है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर एज यूजुअल पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। लेकिन मंथली वीडियो है ये, तो एक यस और नो प्रश्न का जवाब हम लास्ट में देखेंगे। तो आप एक प्रश्न सोच के रखें जिसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Seven of Wands with the Ace of Swords, Queen of Pentacles with the Two of Wands, Four of Pentacles with the Six of Wands। तो कैंसर आप अपने आपके पर्सन जो है वो डिफेंसिव हो रहे हैं, वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं, ब्लॉक कर रखा है या नहीं भी ब्लॉक किया है तो जब आप उनको अप्रोच करते हैं वो पीछे हटा देते हैं, आपको कुछ ऐसा बोल करके कि आप पीछे हट जाते हैं रिलेशनशिप से। ये वाली एनर्जीज है आप, लेकिन उनके साथ क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन स्ट्रेट करना चाहते हैं कि या तो ये सिचुएशन के बारे में सही से बात हो जाए। वो अपने तरफ से कुछ ये भी नहीं कर रहे, बस या तो इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर देते हैं या जवाब नहीं देते। तो आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट बात चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं सिचुएशन की। आप स्टक में नहीं रहना चाहते, स्टक एनर्जीज में नहीं रहना चाहते इस तरह वाली कि वो आपको हमेशा इग्नोर करे, दूर कर दे, इमोशनली या डिफेंसिव रहे। आप क्लियर कट बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे इस अपने पर्सन से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन कि या तो वो कारण सही से बता दे आपको कि क्या कारण है या रिलेशनशिप में रखना भी है कि नहीं। ऐसे आप स्टक में नहीं रहना चाहते, ये वाली एनर्जीज है। क्लियर कट बोल दे कि या तो आ जाए या फिर ख़त्म करे, इस तरह की एनर्जीज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई पर्सन यहाँ पे कैंसर आप डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से। आपके पर्सन बिजी है शायद काम में, नौकरी में या अपने चीज़ों में फोकस करने में, या हो सकता है आप अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी फिनेंसेस के सही होने का वेट कर रहे हैं। जो भी है इसको स्टेबिलिटी फिनेंसेस से लेना देना है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन आप लेना चाहते हैं, इसके बाद एक डिसीजन लेना चाहते हैं। या अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं चल रही है, नौकरी में ये सब में अगर वो लगे हुए, तो आप उनका वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने का आपके तरफ। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है लेकिन वेटिंग की कार्ड है। चाहे आप बिजी कोई और सिचुएशन में, आप ठीक होके तब आप डिसीजन लेंगे, या फिर वो उनकी करियर, उनकी पैसे की स्थिति, उनकी फाइनेंसेस ठीक हो जाए तब वो डिसीजन। तो वेटिंग की कार्ड है, समझ रहे हैं। बहुत कम कुछ के केस में हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो, तो वो आप वेट कर रहे हैं कि उनके डिसीजन लेने का, कि उनके डिसीजन लेने का। तो मतलब उनको एक को छोड़ करके आपके तरफ आने का, या आपको छोड़ के उनके तरफ जाए, इस तरह के डिसीजन का आप वेट कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो पर्सन लेट गो नहीं कर पाए आपको। भले आपके पर्सन को यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको भी बहुत जगह अटेंशन मिलती है, बहुत लोग हैं चाहने वाले आपके, जिनको आप अच्छे लगते हैं, चार्मिंग लगते हैं, अच्छे हॉट लगते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं कर पाए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल अभी भी पर्सन पे मुझे खास, अभी भी पर्सन के एनर्जीज में है, खास करके ऑनलाइन, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे से आपको काफ़ी अटेंशन, काफ़ी तारीफ, काफ़ी ये मिलती है अप्रिसिएशन। पर अभी भी आपको वो पर्सन से अटेंशन चाहिए जिनको आप चाहते हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे। फोर ऑफ पेंटिकल है, अभी भी उनके इमोशंस में आप बंधे हुए हैं, टाइड अप हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स।
Five of Pentacles with the High Priestess. Queen of Swords with the Moon. Five of Wands with the Knight of Pentacles. पर्सन दुखी है, चुप्पी भले साथ रखी है, बात नहीं कर रहे, मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो या चुप्पी साथ रखी, कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन आपके बगैर दुखी हैं, अपसेट हैं, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है, इन्होंने भले आपको बहुत सारी बातें गलत सलत बोल दी हैं, बहुत सारी लड़ाई वाली झगड़े वाली एनर्जी में बोल तो दी हैं, गुस्सा हो गई हैं, अपसेट हो गई हैं, क्योंकि इनके मन में शक था, डर था किसी बात का, या तो शक था या डर था रिलेशनशिप को, ये स्ट्रेस्ड आउट थी। लेकिन अब ये परेशान है कि इन्होंने ये सारी बातें जो बोल दी है, इस बात से ये परेशान है। शायद हो सकता है बोल दिया हो कि ख़त्म हो गया रिश्ता हमारा, अब कोई कांटेक्ट नहीं, काइंड ऑफ इस तरह की भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बोल तो दिया इन्होंने, पर ये परेशान है अब सिचुएशन को लेकर के, स्ट्रेस हो गई हैं, जो इन्होंने बातें करी हैं गुस्से में, अपसेट हो करके, उन बातों के लिए इनके मन में अब स्ट्रेस हो गया है। कुछ केसेस में इनको शायद आपके बारे में कहीं से कुछ पता चला है, चाहे कोई सीक्रेट कुछ हो सकता है, सही भी हो ना भी हो, उस बात से ये गुस्सा हो करके शायद आपको बहुत कुछ सुना गई, लेकिन अब ये स्ट्रेस्ड है अपनी ही बातों से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस हो सकती है पर्सन, इसमें आपसे कुछ केसेस में आपके पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स। लव है लेकिन कन्फ्लिक्टेड है, चाहे कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई, शायद आपकी अगर लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हुई है, या फिर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के वजह से तो लड़ाई को शांत करना चाहते हैं, लड़ाई को गिव अप करना चाहते हैं, प्यार वापस से बहाली चाहते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप में, और लड़ाई ख़त्म करके लव, पैशन, रोमांस वापस से चाहते हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं, इसके बाद हम यस और नो लेंगे। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स विद द डेविल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस। देखिए पर्सन तो न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, वापस से बहुत सारा भले ये हीलिंग कर रहे हैं लेकिन मैं बता दूं डेविल कार्ड यहाँ आया है, आप लोगों को बहुत सारे को पता है डेविल कार्ड का क्या मतलब हो सकता है। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाता है, या रिलेशनशिप में कोई सिचुएशन है जो टॉक्सिक है, लेकिन वो लव, प्यार अभी भी करते हैं चाहे आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो गई हो या आप दोनों सेपरेटेड हो गए हो। यहाँ पे कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए ड्रिंकिंग कोई हैबिट हो सकती है जो कि सही नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है पर्सन शुरू में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आया हो, बट अब एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं पर्सन। भले आपको भी पता है रिलेशनशिप टॉक्सिक है बट पर्सन के तरफ से एक न्यू बिगिनिंग की चाहत है। आप शायद हील कर रहे हैं, डिस्टेंस पे हो गए हैं इनसे, दूरियां बना ली हैं, लेकिन पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये कुछ केसेस में डोमिनेटिंग, बहुत गुस्से वाले भी पर्सन हो सकते हैं डेविल एनर्जी के साथ, और आपने अपने आप को डिस्टेंस, हर्ट हो गए हैं, डिस्टेंस करें, हीलिंग एनर्जी में हैं आप, लेकिन आप भी इनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक है, पता है, लेकिन आप भी इनको चाहते हैं, आप भी मिस करते हैं, लेकिन पर्सन भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो डेविल कार्ड के साथ, न्यू बिगिनिंग्स, दोनों तरफ से चाहत है। जिस तरफ टॉक्सिसिटी है उनके तरफ से एक्शन की चाहत है। आप एक्शन नहीं लेंगे लेकिन मन में चाहत है आपकी भी ये रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो, फिर से एक फिर से इसमें वो रोमांस और पैशन हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस।
भले रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर प्यार अभी भी बना हुआ है इनको आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल दुखा है आपका, डिसअपॉइंटेड है, लेकिन पर्सन को अभी भी लव है आपसे, यू नो। स्पेशली ये अगर आपसे बड़े हैं और कुछ केसेस ये मैरिड हैं, तो वो उनको अभी भी लव है, लेकिन ये बैलेंस पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रश नहीं करना चाहते चीज़ों में। हीलिंग एनर्जीज है दोनों ही साइड, मुझे लगता है आपके साइड भी हीलिंग एनर्जीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, पर लव अभी भी है, पैशन अभी भी आपके पर्सन के मन में। आप भी हील कर रहे होंगे इस एनर्जी से, यू नो। कोई थर्ड पार्टी की वजह से दिल दुखा है, अपसेट हुआ है, तो आप दोनों हीलिंग एनर्जीज में, लेकिन मन में आपके पर्सन के लव अभी भी है, प्यार अभी भी है, लेकिन बैलेंस और पेशेंस बनाए हुए हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, समय के साथ जाना चाहते हैं, समय पे छोड़ा हुआ है चीज़ों को, इस तरह की डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ा हुआ है चीज़ों को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट कैंसर, आई होप दिस हेल्प्स। अब एक येस और नो क्वेश्चन देख लेते हैं, येस और नो। तो आप प्रश्न सोचिए और गाइडेंस देगी आपको टैरो, येस और नो। ये अगस्त तक के लिए वैलिड रहेगी ये क्वेश्चन की आंसर। कैंसर व्यूअर्स के लिए येस और नो में गाइडेंस दे स्पिरिट गाइड्स और एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करती। कैंसर व्यूअर्स के लिए येस और नो में टैरो गाइड, इनके प्रश्न का गाइडेंस दे स्पिरिट गाइड्स और एंजल गाइड्स। लास्ट शफल कैंसर व्यूअर्स का यस और नो में जवाब दे, गाइडेंस दे स्पिरिट्स गाइड्स होली एंजल गाइड्स। ठीक है, जस्टिस, द वर्ल्ड। अगर आप सोच रहे हैं आपको क्या जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी सिचुएशन में, यस है। खास यू नो जस्टिस मिलेगी आपको। कर्मा अगर कार्ड है या आपको लग रहा है कि नो जस्टिस विद द वर्ल्ड कार्ड, तो बैलेंस लाया, चाहे ऊपर वाला करे जस्टिस, न्यायालय कर सकता है। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं तो तलाक की है या सेपरेशन की है या यू नो कॉम्प्रोमाइज़ की है, जो भी एनर्जीज है, यस जस्टिस मिलेगी आपको। यहाँ पे बैलेंस लाया जाएगा, ऊपर वाला बैलेंस करेगा या न्यायालय बैलेंस करेगा, लीगली बैलेंस मिलता हुआ। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एक दूसरे से दूसरे देश। खास करके ये अगर आया है कि क्या मुझे कभी भी न्याय मिलेगा, क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगी इसमें, तो यस आपको मिलेगी। देर सवेर हो सकती है, समय पास आ रहा है, साइकिल की क्लोजिंग। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई है तो समय पास आ रहा है, कर्मा यू नो कि यस न्याय के लिए अब ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। खास करके अगर आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में ये एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो यस आपको न्याय मिलेगी, बस अब साइकिल ख़त्म ही हो रहा है, अन्याय का साइकिल ख़त्म हो रहा है, इम्बैलेंस का साइकिल और बैलेंस आएगी, न्याय मिलेगी। चाहे ऊपर वाला न्याय करेगा या यू नो आपके साथ जो गलत हुआ है सही हुआ है। अगर आप अच्छे करे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर किसी ने आप बुरा किया आपके साथ तो बुरा मिलेगा। इस तरह वाली एनर्जीज है। तो एक्वेरियस, जब मैंने राशियां बता दी ऑलरेडी, तो यस कार्ड है कि क्या मुझे न्याय मिलेगी, क्या बैलेंस ऊपर वाला करेगा आपके ऊपर, यू नो ये तो यस होगी न्याय। यस यस यस। सो दिस इज इट। थैंक यू।